लोगों के लिए, पडरौना और कुशीनगर के लोगों के लिए जनप्रतिनिधियों ने समय समय पर व्यवस्था करते रहते हैं। अब ये देखिए पहाड़ियों को, देखिए किस तरह से पहाड़ियाँ यहाँ पर हैं, और इस पहाड़ियों पर कुछ समय पहले लोग मंगल ग्रह की यात्रा अलग अलग जगह से कर रहे थे, लेकिन फ़िलहाल ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है। पहाड़ ही बना पाए हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि कि यहाँ के लोग आकर इसका आनंद ले सकें। और महोदय, आप गाड़ी से निकलेंगे ना तो क्या मज़ा आपको मिलेगा। जो जिगजैग वाला जो एक झूला होता है, उसको क्या कहते हैं, जिगजैग ही कहते हैं शायद, वो वाला झूले का आनंद 30 रुपये 40 रुपये झूठ मूठ में आपको खर्चा करना पड़ रहा है। यहाँ पर आपको वो सुविधाएं मिल जाएंगी। दोस्तों, 15 नवंबर ये एक ऐसी तारीख थी जिस पर एक विश्वास से कहा गया था कि 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगी। तो विकास की हम बात कर रहे हैं। विकास के तौर पर कही गई कि गड्ढा मुक्त सड़कें कर दी जाएंगी। आपके क्षेत्र में भी चिप्पियाँ साट के गड्ढा मुक्त शायद कर दिया गया हो, लेकिन यहाँ की स्थिति देख लीजिए। कुछ दिन पहले ये गिट्टियाँ भी गिरा दी गई। ऐसा उम्मीद जगा लोगों के मन में कि अब शायद जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट का कार्य शुरू होगा, विकास कार्य शुरू होगा, लेकिन इन गिट्टियों का भी विकास वहीं पर खड़े खड़े तो राह ताक रहा है कि विकास। तो अब ये सब देखते हुए बार बार ये सवाल लोग भी खड़ा कर रहे हैं, कुशीनगर समाचार भी खड़ा कर रहा है, ये देसी पत्रकार भी खड़ा कर रहा है कि विकास कहाँ है। ये जो विकास की दावे कही जा रही हैं, देखिए किस तरह हिचकोले खा रहे हैं, वो विकास कहाँ गया, कहाँ पर वो विकास चला गया है। विकास चिल्ला रहे हैं, विकास चिल्ला रहे हैं, लीजिए विकास आ गए। क्यों ढूंढ रहे हैं विकास को भाई? अरे विकास जी, आपका तो नाम विकास है, हम विकास को ढूंढ रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि हमने अपने क्षेत्र में विकास करा दिया। विकास अब देखिए, कुछ दिन पहले आदित्यनाथ जी ने कहा, जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हम विकास करवाएंगे, 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त सड़क कर देंगे। तो क्या ये गड्ढा मुक्त हो गया? अरे यार बकलो लो, क्या भाई गड्ढा मुक्त करने के लिए किया था, तालाब मुक्त थोड़ी करने के लिए कहा गया था। ये तालाब युक्त है भाई। तो जब तक तालाब युक्त का आदेश नहीं आएगा तब तक कहाँ बकलो नहीं कर रहे हो भाई, अच्छी बात नहीं है ये। विकास पुनः मत उत्पन्न कर। अब देखिए भैया, कहाँ से कहाँ हम एक पत्रकारिता करने निकले थे और विकास को ढूंढते ढूंढते हम बकलोलई करने लगे। अभी तो हमको गड्ढा ही दिख रहा था, विकास प्रकट हुए और विकास ने कहा कि ये विकास तो खूब हुआ है। अब भैया आदित्यनाथ जी जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि हम विकास करेंगे और 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त कर देंगे, लेकिन सही बात है जब ई ससुरा सड़क तालाब बन गया हो तो भैया विकास की बात तो कही गई थी, गड्ढा मुक्त करने की बात कही गई थी, लेकिन तालाब मुक्त करने की तो बात नहीं कही गई थी। कहीं ना कहीं विकास प्रकट होकर वो बतिया सही है कहे हैं कि जो तालाब बन गया है वो कैसे होगा। हो सकता है कि मछली यहाँ पे पालन हो तो एक नया रोजगार का सृजन खुले। तो जनप्रतिनिधियों ने वो व्यवस्था किया है समय समय पर कुशीनगर के लिए और पडरौना के लिए। सोचते रहते हैं लोग कि भैया हम रोजगार के लिए सवाल आप खड़ा करते हैं ना कि बेरोजगारी बढ़ गई है, कुछ नया सरकार कुछ दे नहीं रही है। तो शायद अब सब चीज़ से थक हार के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने ये व्यवस्था कर दिया है कि अभी गड्ढा हो गया है तो गड्ढा के बाद तालाब बने और तालाब के बाद मछलियाँ आए, मछलियाँ आएंगी तो मछली बाज़ार में मछली बिकेगा, यहाँ के लोगों का रोजगार का सृजन खुलेगा। ये अगर बगल में देखेंगे तो ये सड़क सीधे बेलवा चुंगी जाती है। तो बेलवा चुंगी से वापस आएंगे भैया। आपने शोले पिक्चर देखा है कि नहीं? शोले में जय वीरू की जोड़ी बड़ी फेमस थी, तो उसमें एक तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए तस्वीर, इसमें बड़ा सवाल केबीसी का हम आपसे पूछ रहे हैं। जानते हैं कितने करोड़ का है? 14-15 करोड़ का सवाल है। बताइए जय की मौत का कारण क्या था? तो जय की मौत का कारण आपको ऑप्शन हम नहीं देंगे, सीधे जवाब हम आपको बताएंगे। दरअसल जय के मौत का कारण इस सड़कवा था कि इस सड़क से जय गए और इतना हिचकोले खाएं, इतना हिचकोले खाएं कि जाके उधरिया कहीं नरिया में गिर गए। अब भैया एम्बुलेंस सिस्टम तो जानते ही हैं कि फ़ोन करो आज तो आते हैं कल। तो वैसे ही एम्बुलेंस जैसे तैसे पहुंचा वहाँ, लेकिन उस असुरा ये सड़क हुआ उसको मिला इधर से जाने को।
तो इधर से जब जा रहा था तो एम्बुलेंस में हिचकोले इन्होंने इतना खा लिए कि उनके पेट की सारी अतड़ियाँ बाहर आ गई। अब ऐसे सिचुएशन में जय कैसे बच सकता था? तो ये भी जीके है, जीके जान लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो पडरौना के जनप्रतिनिधि हैं, समय समय पर वो व्यवस्था करते रहते हैं पडरौना वासी लोगों के लिए। और कहीं आप दूसरा जगह जाएंगे तो दूसरा बात कहने की बात नहीं है, हम लोग को अलग अलग बातों से नवाजा जाता है और उस चीज़ को शायद जनप्रतिनिधियों ने चरितार्थ करवा दिया है कि भैया हम लोग हुए हैं, क्योंकि हम सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं। खाली सोशल मीडिया पर हाई नेता के साथ हम 2 मिनट का सेल्फी हो गया, हाई नेता के साथ पूरा बात हो गया, इसी सब में हम रह जा रहे हैं, सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं भैया। एक कुशीनगर समाचार सवाल खड़ा करता है तो लोग वही के ऊपर सवाल खड़ा करने शुरू कर दे रहे हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे होंगे, हमको पता है कि भैया ये पत्रकार है, पहले बोलना सीखो। लेकिन जब इस रास्ते से हम जाते हैं ना तो हमारे दिमाग से लेकर सारा अंग अंग इतना घूम जाता है कि जो बातिया है वो बतिया घूम घाम के निकलने लगता है। तो इसमें हमारा दोष मत दीजिएगा। इतना व्यवस्था है पडरौना में कि इस व्यवस्था को हम आपके सामने रख रहे हैं। तो आप अगली बार पडरौना आइएगा तो इस बात का इंश्योरिटी रखिएगा कि आप अपना और अपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवा लीजिएगा कि जैले के बाद से कुछ मदद तो हो सके घर है। अब हमारे ये बतिया को सुन रहे हैं टुकुर टुकुर, संदीप भैया प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं आज, और इन्हीं के बातों से इंस्पायर हम कहीं ना कहीं हुए हैं। तो भैया क्या लगता है कि विकास वाला खबर बार बार दिखाने को कोनो लाभ है? हम कैमरे के पीछे थे ना और आप जब बोल रहे थे तो मुझे अचानक से याद आ गया है कि 1 साल पहले तो सड़क के खबर हम लोग दिखाए थे। याद है ना? सड़क के खबर देख। अब हुआ क्या है कि जनप्रतिनिधि तथाकथित जो जनप्रतिनिधि कहे जाते हैं, विकास पुरुष, उनको शर्म आए तब ना। आपने तो बगल में ही उल्का पिंड की खबर दिखाई थी, गालियां तो आपने खूब सुनी थी, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि को शर्म आई थी बताइए। तो भैया कुशीनगर समाचार है, उल्का पिंड गिराया था कि थोड़ी बहुत शर्म लिहाज थोड़ी बची हो तो उस पर पहल करें, लेकिन ये उल्का पिंड पर भी किसी का नहीं। जब उल्का पिंड सवाल हमारे उल्का पिंड पे खबर होती नहीं है, उस पर कार्रवाई होती नहीं है, तो मुझे एक बात बताइए, आपको लगता है क्या कि खबर दिखा देने से कार्रवाई हो जाएगी? बताइए आप। तो मैं सीधे यही कहूँगा कि अब जनप्रतिनिधियों में जो कायदा है, जो संवेदना कही जाती है, जनता के प्रति जो संवेदना होती थी, वो मर चुकी है। तो अब तो चुनाव आ गया है ना, वो चुनाव आया है ना, वो जात धर्म के नाम पे जीत जाएंगे। विकास के नाम पे कोई लड़ता है क्या? तो बताइए मुझे आप थोड़ा सा, कोई भी विकास के नाम पे वोट मांगता है क्या? भाई पडरौना की जनता को इतना दिक्कत होता है, इतना परेशानी हो रहा है, तभी भी क्या लगता है कि उन्हीं लोग को चुनेगा? पडरौना की जनता को परेशानी होती तो पडरौना की जनता इसके लिए आवाज उठाती। आपको लगता है क्या कि पडरौना की जनता इसके लिए आवाज उठाती है? आप कमेंट बॉक्स में पढ़ भी रहे होंगे, कुछ लोग हम लोगों को सत्ता पक्ष का विरोधी बता के गरिया भी रहे होंगे। तो आप बताइए, अगर उनको तकलीफ होती तो वो हमको गाली देते हैं या फिर आपसे अपने जनप्रतिनिधि सवाल करते हैं? तो सवाल सबसे पहले खड़ा यही होता है कि आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं। आप अगर बातों से अपने सोशल मीडिया इतना पावरफुल ताकत हो गया है अपनी बातों को कहने के लिए, तब वो अपनी बात को कहाँ तक पहुँचा रहे हैं, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो विकास की ही हम हमेशा बात करते रहते हैं, पूछते रहते हैं विकास कहाँ है, विकास कहाँ है। ऐसे में हमारे एक पत्रकार साथी हैं जो अभी प्रकट हुए थे, अब विकास भी परेशान हो जाते हैं, विकास झूठे बदनाम हो गए हैं, तो बतिया हो जा रहा है तो विकास कहाँ है? तो विकास ही के हम ढूंढ महाराज कर रहे हैं बार बार भाई, परेशान कर दिए। हम आप विकास को नहीं ढूंढ रहे महोदय, समय बहुत कीमती है, विकास को इतना ना याद कीजिए आप। पडरौना विकास को याद करेगा तो काम नहीं चलेगा। इतना पडरौना विकास को ना याद करे ना, ना बिल्कुल ना। तो जनप्रतिनिधि तो बहुत याद करते हैं, चुनाव आता है तो कहे हाई विकास कर देंगे, हाउ विकास कर देंगे। विकास है ना, आप क्या चाहते हैं? हम मतलब क्या चाहते हैं आप? तो भैया कुशीनगर आपको नहीं, आप दिखिए। हम नहीं, हम जा रहे हैं। आज के बाद पडरौना में विकास नहीं दिखाई देगा, विकास जो है यही दिखाई देगा। चलिए, अब विकास तो रिसिया के कुशीनगर समाचार से भाग गए हैं। अब लगता है पडरौना से दूसरे विकास, वो जो विकास कहते हैं लोग ना, प्रतिनिधि लोग, वो लोग का विकास रिसिया के भाग गया है। अब मनाना आप लोगों का काम है, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा,
और नहीं भी शेयर करेंगे तो कोई बात नहीं है, हम तो बोलते रहते हैं, घेटू सूख जाता है, पानी उधर जाएंगे पी लेंगे, फिर तरोताज़ा होकर अपनी बात हम अपने कहेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत अगर कुशीनगर और पडरौना का विकास चाहते हैं और कुछ हित चाहते हैं तो आप अपने सोशल मीडिया की ताकत से इस बात को एहसास कराइए कि कुशीनगर की जनता, पडरौना की जनता, जिसके ऊपर टैग लगा हुआ किसी विशेष बात का, वो ऐसी नहीं है। वो भी उतनी ब्रिलियंसी के साथ जवाब दे सकती है, सवाल खड़े कर सकती है। तो कुशीनगर समाचार को प्यार देते रहिए। वीडियो ये कटाक्ष समझ में आया तो शेयर कर दीजिएगा, ये मनोबल को हमारे बढ़ाएगा। और कुशीनगर समाचार को अपना प्यार, अपना दुलार देते रहें, ऐसे ही प्यार करते रहें। ऐसे ही हम बड़े से बड़े सवाल को आसानी से आपके सामने पेश करते रहेंगे। जय हिंद।